एक पैर को आगे रखे, रखिए रखिए, और कलाइयों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कीजिए ना। हम जानबूझ के आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। आपका हमारी वजह से नुकसान हुआ है, ये लीजिए पैसे। आप ये पैसा अपने पास ही रखिए, हम वैसे से पैसा ले लेंगे। ये लोग अगर सुधरना चाहते हैं तो हम इन्हें एक मौका दे देते हैं। बिटिया, हम एक पड़ोसी से सुने हैं कि यहाँ पास में ही कोनो बहुत सिद्ध मंदिर है, तुम ले चलोगी वहाँ हमें? क्यों नहीं दादी, अब इसे क्या हो गया? बस थोड़ा आराम से रखो। लगता है वो शराब इसने कटक ली है। अब क्या होगा बच्चू? अभिमन्यु जी, क्या बात है, गजब एकदम। ये जो आपको ये फुटबॉल का इधर उधर इधर पोस्ट पता नहीं का के बाद गोल, आराम से एकदम जो है ना, एकदम लल्लन टाप समझाए आप हमें, एकदम लल्लन टाप। गॉड नो, ये तो ड्रिंक बिल्कुल हैंडल ही नहीं कर सकती है। अब क्या होगा? बट वेट मिस्टर अनुराग, अगर अभिमन्यु की जगह इसने पी ली है तो ये और भी अच्छी बात है। तो बाबूजी आ जाएंगे। आप फुटबॉल बोल रहे हैं हमको, फुटबॉल खेलने को। हाँ ठीक है, फुटबॉल बाबूजी आ जाएंगे, धीरे बोलो, बाहर ही हैं। बाबूजी आ जाएंगे? हाँ। बाबूजी के गए जो आ जाएंगे। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपको हुआ क्या है? हमें हमें क्या हुआ है? क्या हुआ हमें कुछ हुआ है क्या? हाँ, हम ठीक है एकदम ही। आप तो बस ये समझे कि जो होता है ना फ्री हिट पे जो है एकदम छक्का हुआ संभाल, मैं पानी लेके आ रहा था। अरे आप वो फुटबॉल का अरे इतना मजा आया ना ये समझने में, सच्ची बता रहे हैं। कितना अच्छा सजाया ना मंदिर, लगता है कोई बड़ी पूजा है। बहुत ही अच्छे समय पे आए हैं ना बहुरिया जी। ये कब बहुरिया, लगता है तुम बहुत थक गई हो, अपना ध्यान नहीं रखती ना, कुछ खाती पीती नहीं हो। चलो तुम वहाँ बैठो, हम तेरा पंडित जी को देख के आते हैं। ख्याल रखना अपना। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, मंदिर तो बहुत ही सुंदर सजाया है, कौनो बहुत बड़ी पूजा है का? ये चैत्र मास की पूर्णिमा की पूजा है माँ जी, और इसमें सुहागनें उपवास रखती हैं और देवी माता की अपने हाथों से श्रृंगार करती हैं। बड़ा कठिन उपवास है और अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं, और देवी माँ के श्रृंगार में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। तब तो यहाँ सारे गांव की औरतें भी आती होंगी ना? यही तो मुश्किल है। काहे? मुहूर्त एक ही घंटे का है और उसी में सब कुछ करना है। भगवान करे सब मुहूर्त में अच्छी तरह से हो जाए। चिंता काहे करते हैं पंडित जी, सब अच्छे से बीतेगा। लेकिन पंडित जी, हम तो सुहागन नहीं है ना, तो हम तो ये पूजा नहीं कर सकते, आप ही माँ को ही चढ़ा दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बस मुहूर्त की पूजा हो जाए फिर आप भी कर लीजिए। ठीक है पंडित जी, हम वहाँ बैठते हैं। हाँ। अरे ध्यान से। धक्का कैसे मारा रे? संभाल के।
भगवान, ये विधवा का हाथ हम सबका पूजा का थाल पर पड़ गया। ये तो घोर अपशगुन हो गया। अरे इस थाल में देवी माँ के श्रृंगार का सामान था। अब क्या होगा? हम सबका पूजा खंडित हो गया। ये विधवा के चक्कर में हम सबका पूजा का सत्यानाश हो गया। अब हम कहाँ करेंगे? देखिए, आप जैसा समझ रही हैं देवी की वैसा पूजा की थाली को इस विधवा ने खंडित कर दिया। बहुत अशुभ हुआ, बहुत अशुभ। देखिए पंडित जी, बच्चे को बचाने के चक्कर में गिर गए और हमारा हाथ थाली को छू गया। हम जानबूझकर आपकी पूजा को खलल नहीं करना चाहते थे। जो कुछ हुआ गलती से हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दे तुम्हें? हम कौन होते क्षमा करने वाले? आज सैकड़ों सालों से इस मंदिर में होने वाले सुहागन की पूजा को आपने खंडित किया है। आपकी वजह से देवी माँ का प्रकोप हम सब के ऊपर आज अभिशाप बनकर बरसता रहेगा। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी वजह से आज ये पूरा गांव इस पाप में भागी हो जाएगा। अनर्थ हो गया है। पंडित जी, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। आप कोई उपाय बताइए ना। और तुम खुद तो विधवा हुई, अब क्या अपने जैसे पूरे गांव को बनाना चाहती हो? देवी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। पाए दंड विधान। इसने सुहागन की पूजा को खंडित किया है। इसे इसका दंड भुगतना ही होगा। दंड? किस बात का दंड? कोर्ट है ये? आप जज हैं क्या? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबकी श्रद्धा गलत है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इन रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखते और हम आप सबकी आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए माफी भी मांग रहे हैं। जो कुछ हुआ पंडित जी, गलती से हुआ। माफी चाहते तो उसमें दंड कहां से आ गया? माफ कीजिएगा, चली जाती। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? अपने घर में मॉडल बन के घूमना। यहाँ मंदिर में ये सब नहीं चलेगा। जो किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा रीति रिवाज में आस्था ही नहीं है तो फिर इस मंदिर में आई क्यों? इन लोगों की पूजा में खंड डालने के लिए? कई लाख सालों से है ये विधि विधान और तुमने एक पल में इसकी पवित्रता को भंग कर दिया। नहीं, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, आपके लाखों साल पुराने रीति रिवाज हमारे थाली छू लेने भर से नष्ट हो गए और हमें दंड मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप सबकी आस्था तो बहुत कमजोर है और कच्ची भी। हम दोबारा कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, इसलिए दंड को स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी विधवा स्त्री ने विधवा धर्म का पालन नहीं किया तो वो स्त्री उद्दंड बन जाती है। ऐसी स्त्री समाज के लिए घातक है। हम तुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। तेरे दंड के लिए तेरे केश काटकर देवी माँ के चरणों में चढ़ाने होंगे। नहीं नहीं पंडित जी, माफ कर दीजिए। ऐसा मत करिए। हम लोग जाते हैं यहाँ से, फिर नहीं आएंगे यहाँ। माफ कर दीजिए उससे। चलिए, चलो बोरिया, चलो। रुको उसे। चलिए। पहले तो हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करती हो और पंडित जी का आदेश ना मान के उन्हें अपमान करती हो। तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इसी में समाज का भलाई है। पंडित जी, वस्त्र लेके आइए।
आप लोग पकड़िए उसे। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो उसे। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। देखिए, छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए हाथ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कुछ खींचिए। छोड़ो। ये क्या हो रहा है पंडित जी? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो अपनी भौरिया को। क्या कर रहे हो पंडित जी? भौरिया की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं। अब मैं इस अभिमन्यु के खिलाफ ऐसा गोल करूंगा कि सारा दिन गोल गोल ही घूमता रह जाएगा। अब मैं कुछ हेल्प कर दूं मिस रागिनी जी? हाँ, है तो बहुत अच्छा, थोड़ा गर्म है। आई थिंक आइस लेके आता हूँ। आइस ले आइए। अब आएगा मजा। अब बहुत गर्मी है ना, चैंपियन का दिमाग थोड़ा ठंडा होना जरूरी है। थोड़ी आइस और डालो ना इधर, ये थोड़ी सी और डालो। हाँ, एक क्यूब बस। थैंक यू सो मच। अब आपके बाबूजी ने नया मैनेजर अपॉइंट किया है, तो सारा काम हमें करने दीजिए। आप आराम कीजिए, आपके शादी के दिन है ना, एनर्जी सेव कर लीजिए। वैसे एक बात तो है, चैंपियन तो है। तो समझो अगर ये फुटबॉल फील्ड है। अरे एक मिनट बाबूजी, आप कभी खेलने की नहीं खेले फुटबॉल? अरे बन गए मैदान फुटबॉल का। हाँ हाँ, तो फिर कहाँ है इसमें? ये देखिए, समझिए ये है फील्ड। मालकिन, आपके लिए शरबत किसी ने बहुत प्यार से बनाया है। ठीक है, समझिए आप? हाँ, हम समझे। अरे तो कैसे इससे समझेंगे आप? ये दीजिए ग्लास, ये भूल जाइए, रेफरी को भूल जाइए, कागज को भूल जाइए, सब भूल जाइए। ग्लास और एक ग्लास लीजिए। बड़ा आया फुटबॉल सिखाने वाला। थोड़ी देर में तुझे फुटबॉल और हॉकी सब एक जैसे लगेंगे। ये हुआ, ये समझिए गोल पोस्ट है। और एक दूं? हाँ बाबूजी ग्लास दीजिए। लीजिए, ये है दूसरा गोल पोस्ट। ठीक है, तो अभी बीच में मिडवे ये टीम कैसे भी करके कोशिश करती है यहाँ आने की, और ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचू, लेकिन ये टीम जो है मुझे गार्ड करे।
शिट, अब सारे ग्लास मिक्स हो गए। किसमें शराब है किसमें शरबत, कैसे पता चलेगा? What to do? अरे शरबत तो रह गया। आप लीजिए ना, ये लीजिए। अंकल जी लीजिए। हम अपने ले लेते हैं। हाँ हाँ। आप चीयर्स 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 चीयर्स। ए क्या हुआ? वो आपने उसमें 2 बर्फ मिलाई थी, अभी 1 है। दो बर्फ। दो इट्स ओके इट्स ओके। कौन? तुक्के से ही सही, मेरा तीर निशाने पे लगा। बाबूजी, वो आपके जमीन के कब्जे का क्या हुआ? अरे जमीन का चित्ता आप एकदम छोड़ दीजिए बेटा जी। अभी ना आप खाली अपना शादी के बारे में सोचिए बस। शिट यार शिट, मुझे पता था यही होने वाला है। अरे कहाँ हो गया अभिमन्यु बाबू? कहाँ हुआ? कौनो साइड वाइड छोड़ के भाग गया क्या ठेकेदार? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोलकाता में जो फुटबॉल मैच हो रहा है ना, उसमें जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा था वो बुरी तरह से हार रही। अरे इस बार टूर्नामेंट में मोहन बगान नहीं खेल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना ईस्ट बंगाल को सपोर्ट कर दूं। अच्छा हाँ, मुझे लगता है वही जीत रहे होंगे। हाँ वैसे पराग जी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? ये फुटबॉल हमको समझ में नहीं आता है, और ना हमारी गुड्डी को आता है। हम लोगों को तो बस एक ही गेम आता है समझ में, वो है क्रिकेट। बढ़िया वही गेम है। अरे फुटबॉल तो ये सब साला उज्जट लोग खेलता है। ये फुटबॉल का है। अब फुटबॉल अरे फुटबॉल ही तो गेम है। एक ही ऐसी गेम है जो खेलता है उसको भी मजा आता है, जो देखता है उसको भी मजा आता है। आई लव फुटबॉल। फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। आई ऑल्सो लव फुटबॉल। हमारी टीम का कैप्टन था मैं। अच्छा, तो अमेरिका के कैप्टन आप थे? अरे मैं तो आपका नाम ही नहीं पढ़ा कहीं पे। अरे नहीं अमेरिका का नहीं, कॉलेज की टीम का कैप्टन था मैं। अच्छा, कॉलेज की टीम के कैप्टन थे? अरे मैं भी अपने टीम में कैप्टन था, और क्या गोल मारता था। गोल। फुटबॉल के बारे में जो है ना, हमें थोड़ा जानकारी आप बताएंगे क्या होता है इसमें? श्योर। अरे श्योर। फुटबॉल मैं समझाता हूँ। फुटबॉल बहुत इजी गेम होती है, मैं बताऊंगा तुम चुटकी में समझ जाओगे। वो क्या है ना, अब एक बॉल होती है जो गोल होती है, उसी को सब गोल करते हैं। बस वो गोल के पीछे बॉल के पीछे गोल। जी बताइए ना, वो हमारे मैनेजर साहब जो हैं बहुत हड़बड़ाते हैं, समझे में नहीं आ रहा है। चल ब्रो, आइए। फुटबॉल जो है ना, आपको अच्छे से समझा दो। यहाँ आइए, बैठिए। ये देखिए, यहाँ एक गोल पोस्ट और यहाँ एक गोल पोस्ट, ठीक है। इस टीम में मैनेजर साहब पानी मिलेगा प्लीज, गला सूख रहा है प्लीज। हाँ, एक काम करते हैं, हम सबके लिए शरबत लेकर आते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये अपना फुटबॉल का मैदान जो है को बनाइए, हम जो है ना वो फटाक से शरबत लेकर आते हैं सबके लिए। हाँ, पानी की जगह शरबत, और वो भी आपके हाथों का बना हुआ, क्या बात है। हाँ हम समझ लेते हैं जब तक। हमको समझाइए। मालकिन जी, आप कहाँ चले? इन सब कामों के लिए हमें अपॉइंट किया गया है। अब शरबत मैं जाके ले आता हूँ, आप बैठिए, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय योर फुटबॉल गेम। अरे बाबूजी, मैं मालकिन को शरबत बनाने में हेल्प करके आता हूँ, एक से। बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है तुम्हारा ये अभिमन्यु। यार भला कोई हर चीज में चैंपियन कैसे हो सकता है? अब तुम खुद सोचो, बंदूक चलानी है तो बाबूजी मैं उसमें चैंपियन, फुटबॉल मैं उसमें कैप्टन। अरे कैसे हो सकता है? मतलब वो चैंपियन तो हम बेवकूफ है क्या? हमें कुछ नहीं आता। देखो मुझे पता नहीं वो
चैंपियन है या नहीं, हो भी सकता है, पर मुझे लगता नहीं। I mean, बातों में बहुत बड़ा चैंपियन नहीं।